हेलो दोस्तों, मैं हूं वर्मा। वापस आ चुका हूं आपके सामने फिर से दोबारा से क्लास 4th लेकर परसेंटेज की, जो कि आज की हमारी लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें कॉन्सेप्ट रहेगा कॉन्सेप्ट ऑन वेन डायग्राम। आइए लेकर प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, क्लास नंबर 4th ऑफ परसेंटेज। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। 3 सेट्स ऑफ 400, 500, 600 अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम। सॉरी, इसमें स्टूडेंट्स लिखना मैं भूल गया। इसमें था कि जो 3 सेट है बच्चों के, बच्चे 3 सेट में आते हैं। मान लिया कोई पेपर है, उसमें 3 शिफ्ट है। शिफ्ट मानिए आप 3 शिफ्ट हैं। उन 3 शिफ्ट में पहले शिफ्ट में बच्चे जो थे 400 बच्चे आए, दूसरी शिफ्ट में 500 बच्चे आए और तीसरी शिफ्ट में आपके 600 बच्चे आए अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम देने के लिए। And the pass percentage was 100, 90 and 80. The pass percentage of whole set is. सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में अगर 400 बच्चे, दूसरी शिफ्ट में 500 तथा थर्ड शिफ्ट में 600 बच्चे आ रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट में थे 100% बच्चे, टोटल पूरे 100% बच्चे पास हो जाते हैं। सेकंड में से 90% बच्चे पास हो पाते हैं और थर्ड से 80% बच्चे पास होते हैं। बताइए टोटल तीनों शिफ्ट में मिलाकर कितने परसेंट बच्चे आपके पास हुए हैं। आइए देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अभी हम करेंगे फर्स्ट ABC, ये है आपकी शिफ्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चे आए थे 400, दूसरी शिफ्ट में बच्चे थे 500, तीसरी शिफ्ट में बच्चे थे 600, ठीक है। ये आपके हो गए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आएंगे, ये हो गए आपके स्टूडेंट्स 400, 500, 600। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट में 100% बच्चे पास हो गए, यानी 400 का 100% अगर निकालेंगे तो पूरे 400 के 400 बच्चे यहाँ पर पास हो गए। 400 का 100%, 400 के 400 बच्चे पास हो गए। यहाँ सेकंड शिफ्ट में से 90% जो बच्चे केवल पास हो पाए, तो 90% अगर निकालेंगे 9 5 जा 45, तो यहाँ पे आपके 450 बच्चे पास हुए। उसके बाद थर्ड शिफ्ट में 80% बच्चे पास हो पाए। 80% अगर 600 का निकालेंगे तो 6 8 जा 48, यानी 480 बच्चे इस शिफ्ट में से पास हुए। तो अब तीनों टोटल बच्चे देखियो कितने पास हुए, यानी प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ से आपके ये आएगा भाई 0 0, यहाँ से 0, 8 और 5 13 और ये 3 और 1 4 3 12 और 1 13, यानी टोटल जो बच्चे आपके पास हुए, पास्ड स्टूडेंट्स में यहाँ लिख देता हूँ, यानी जो बच्चे पास हैं वो आपके 1330 बच्चे टोटल आपके पास हैं, जो पास बच्चे हैं। अब उसके बाद उसने पूछा है कि पास परसेंटेज बताइए। तो सीधी बात है, पास टोटल परसेंटेज हुई होगी, यानी टोटल परसेंटेज बच्चे क्या हैं, टोटल पास यानी एवरेज परसेंटेज निकाल देंगे। पास जो परसेंटेज है वो आपके 1330 बच्चे पास हुए हैं। कितने से? 1500 टोटल बच्चे थे। देखिए आप देखिए ना, 400, 500 और 600, 1500 बच्चे थे इंटू 100। यहाँ से सीधा 2 0 कटी। तो आप इसे अगर काटेंगे, इससे इसे काटते हैं तो यहाँ से आएगा, आप ये सोल्व करके देखने ला, यहाँ से आएगा 88 होल 2/3%, यानी इतने परसेंट बच्चे आपकी तीनों शिफ्ट में पास हो चुके हैं। ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसे नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसी पैटर्न पे, सेम ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आया है एयरफोर्स वाई ग्रुप में, शायद 2019 में आया है। देखिए हम कैसा क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, यानी एक छात्रों के समूह में 70% जो बच्चे हैं वे इंग्लिश बोलना जानते हैं, तथा 65% जो आपके बच्चे हैं वे हिंदी बोलना जानते हैं, और 27% हैं जो कुछ नहीं बोल सकते, उनकी भाषा ही अलग है। तो बताइए कि कितने परसेंट बच्चे हैं जो दोनों भाषा बोल लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है हर चीज़ अपने आप में कितनी है, 100%। हर चीज़ अपने आप में 100% है। अब 100% में वे बच्चे भी आएंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, और 100% में प्लस 100% में वे बच्चे भी आएंगे जो हिंदी बोलेंगे, 100% में वे भी आएंगे जो दोनों को बोलेंगे, और वे भी आएंगे जो कुछ नहीं बोलेंगे। दोनों में सब चारों कैटेगरी हैं, 4 कैटेगरीज आपकी 100% में आएंगी।
अब देखिए इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हमें 70% है हमारे पास भाई, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी बोलने वाले 65% है, ठीक है। ये हो गए प्लस आपके 70% प्लस 65%, 70% बच्चे हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले 65% हैं। उसके बाद देखिए जो दोनों बोलेंगे उसे हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि वे दोनों बोल सकते हैं, उसमें से किसी एक का नहीं निकाल सकते। दोनों लैंग्वेजेस कॉमन आ सकती हैं, दोनों लैंग्वेजेस हमेशा कॉमन आ जाती हैं, इसलिए बोथ वाले को हम माइनस करते हैं यहाँ पर माइनस। यार ये सॉरी, इसमें यहाँ पे ना लाइन खिंचनी नहीं चाहिए थी मुझे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिखता हूँ। तो दोनों वाले को हमेशा माइनस करेंगे। अब दोनों वाला हमें तो पूछा है भाई, ये तो नहीं दिया, तो हम इसे मानते हैं P%, ठीक है। दोनों वाला हमेशा माइनस करेंगे। और जो कुछ नहीं बोलना जानते, देखिए जो कुछ नहीं बोलना जानते उन्हें करते हैं प्लस। तो जो कुछ नहीं बोलना जानते वे बच्चे हैं 27%। इसे सोल्व करेंगे हम अब की बार ये क्वेश्चन। अब इसे P% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से आपका P% की जो वैल्यू आएगी वो इसे सोल्व करने के बाद जो आएगी 82%। यानी 82% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, जिसमें कि हिंदी भी है और आपकी इंग्लिश भी है। सॉरी, यहाँ से सोल्व करके इसे 62 आएगा, 62 कुछ सॉरी गड़बड़ हो गई थी, तो 62% आएंगे। 62% बच्चे में हैं जो आपके दोनों हिंदी एंड इंग्लिश कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन से हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन यानी डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट करेंगे। आप इसे नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं। इसमें कहा है कि इन एन एग्जाम 80% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, यानी जो 80% बच्चे हैं वो फिजिक्स में पास हुए, 70% बच्चे केमिस्ट्री में पास हुए, और देखिए 15% जो है फेल हुए दोनों में। अब फेल कहा है इसने, ये दे दिया क्वेश्चन में ट्विस्ट। इफ द नंबर ऑफ पास, उसके बाद नंबर पास्ट में दिया है। भाई गड़बड़ है यार कुछ। तो यानी जो पास स्टूडेंट हैं वे हैं 325, तो बताना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। आइए देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखने की है, नोट डाल लीजिए अपनी कॉपी में, जो बोथ की वैल्यू जिसमें दी है, यानी जैसे बोथ की वैल्यू इसमें फेल में दी है, यानी 15% फेल दिए, जो बोथ की वैल्यू दी है हमेशा डायग्राम उसी का बनेगा। जिसमें बोथ की वैल्यू दी है, पास में हो फेल में हो किसी में हो, बोथ की वैल्यू जिसमें दी है फेल, डायग्राम हमेशा उसी का बनेगा। अब देखिए जैसे फेल में दिया है तो फेल का ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। फेल का कैसे बनेगा, क्योंकि हमें दिया है पास में। एक बात मैंने आपको बताई है, अगर 80% बच्चे फिजिक्स में पास हो गए तो यानी 20% बच्चे फेल हुए होंगे। सीधी सी बात है भाई, 100% टोटल बच्चे होते हैं, अगर 80% पास हुए तो 20% फेल। तो फिजिक्स का हमारे पास फेल आ गया, तो फिजिक्स में जो आपके बच्चे आ गए फेल, यानी जो फिजिक्स में बच्चे हैं, फिजिक्स में फेल जो बच्चे हैं वे 20% हैं। फिजिक्स में 20% बच्चे क्या हैं, फेल हैं भाई। उसके बाद 70% बच्चे अगर केमिस्ट्री में आपके पास हैं, तो यानी 30% बच्चे केमिस्ट्री में फेल हैं। ये आपका फिजिक्स है, ये आपकी केमिस्ट्री मैडम है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके बाद इसने भाई साहब ने दिया है कि जो 15% दोनों में फेल है। अब हमें बोथ का भी पता लग गया भाई, फेल की हमारे पास पूरी डिटेल्स हो गई 15%। बस अब आराम से निकाल देंगे, देखिएगा डायग्राम बनेगा भाई साहब का। ये डायग्राम आ गया, ये आपका बोथ, ये आ गया आपका ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, और ये है बोथ, ठीक है ना। उसके बाद फिजिक्स में आप बोथ रखिए, बोथ है आपका 15%, मैंने आपको बताया है बोथ रखते हैं पहले, ठीक है। अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री, ये बोथ में ये भी है और बोथ में ये भी है, यानी जो बोथ यानी दोनों में जो पास हैं उसमें फिजिक्स में पास भी हैं, केमिस्ट्री में है, इसलिए हम माइनस करते हैं। तो यानी अकेले अगर देखें तो अकेले फिजिक्स में रहे 5% बच्चे पास, क्योंकि ये 20 में से 15 जाएंगे तो 5, यहाँ से 30 में से 15 जाएंगे तो 15% अकेले बच्चे रहे केमिस्ट्री में पास। ये अब आगे सिंगल यानी पूरी क्लास से 5% बच्चे फिजिक्स में पास हैं, पूरी क्लास से 15% बच्चे केमिस्ट्री में पास हैं, और पूरी क्लास से जो दोनों में पास हैं
वो आपके 15 हैं। इस बात को हम यहीं पर चेक कैसे कर सकते हैं, दोनों का एवरेज हमेशा बीच में लिखा होगा, देखिए, और यहाँ, ठीक है ना, ये बात हम चेक कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया, आप अब हम करेंगे इसमें, देखिए टोटल फेल। अब हमारे पास फेल का डायग्राम हो गया, यानी जो टोटल फेल जो हो गए बंदे, हमारे पास टोटल फेलियर जो हैं वो कितने हैं भाई 15 और 5 20, 20 और 15 आपके 20 और 15 बताइएगा 35, यानी 35% जो बच्चे हैं वे फेल हैं। 35% बच्चे टोटल फेल हैं, तो 5% बच्चे आपको पता ही है भाई 65% बच्चे जो पास हैं, क्योंकि 100% में से माइनस कर दे तो टोटल पास हो गए आपके 65%। बस इतना काम था, 65% बच्चे पास हो गए। अब हमें दिया है नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, पता है सीधा निकल देंगे, यानी 65% हमारे हिसाब से पास हैं, भाई साहब के हिसाब से 325 बच्चे पास हैं, तो 1% यहाँ से निकालेंगे तो 325 बाय 65, तो अगर काटेंगे तो भाई यहाँ से आएगा आपका 6 5 30 यानी 55, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर 55 1% है तो 100% आपके, अब इसने कहा है कि टोटल स्टूडेंट बताइए, टोटल स्टूडेंट्स आपके थे 5500 यानी 5500, यानी 5500 टोटल बच्चे थे क्लास में, जिसमें से आपके ये क्राइटेरिया हमने देख लिया। उसके बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम इसी लेवल के और क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं, इन एन एग्जाम 48% पास इन हिंदी, यानी 48% बच्चे हिंदी में पास होते हैं, 32% इतिहास में यानी हिस्ट्री में पास होते हैं, और 20% हैं जो दोनों में पास हो जाते हैं। बताइए अगर पास हुए छात्रों की संख्या 240 है, तो बताइए क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया है कि भाई जिसकी वैल्यू दी गई होगी उसी का डायग्राम बनेगा, तो वैल्यू दी है पास में, जिसकी बोथ की वैल्यू, तो बोथ की वैल्यू दी है पास में, तो डायग्राम बनाइए भाई, ये आपका डायग्राम। उसके बाद आपके किस किस के बनेंगे, ये हिंदी का कॉलम है, ये है जी भाई साहब हिस्ट्री का कॉलम, ये हिस्ट्री का कॉलम, और ये आपके भाई साहब आ गए बोथ का कॉलम। बोथ रखेंगे पहले, मैंने आपको बताया है 20% आपके बोथ हो गए, यहाँ से इसमें से माइनस करके रखेंगे तो 28% आ गए हिंदी में, और आपके 12% आ गए हिस्ट्री में। समझ में आ गया। तो ये दिए हैं पास के, यानी 28% बच्चे तो हिंदी में पास हैं, 12% हिस्ट्री में पास हैं, और बोथ 20% दोनों में पास हैं। तो टोटल जो पास स्टूडेंट्स हैं, टोटल पास है 28 12 40 और 20 60, यानी टोटल पास स्टूडेंट्स है 60%। अगर सीधा पूछ ले कि फेल स्टूडेंट्स बताइए कितने % बच्चे फेल हुए, तो अगर 60% बच्चे पास हुए तो 40% फेल हो गए, हम वो भी बता सकते हैं। पर इसने कहा है कि 60% बच्चे हमारे हिसाब से पास हुए, और क्वेश्चन वाले भाई साहब के हिसाब से 240 बच्चे पास हुए, यानी हमारे हिसाब से 60% बच्चे पास, भाई साहब के हिसाब से 240% बच्चे पास, तो 1% आ गई 4 की, 1% आ गई 4 की, यानी क्लास में टोटल कितने बच्चे थे, तो क्लास में टोटल 100% बच्चे थे। 100% इक्वल्स टू 1 से 100 बनाया, 100 की गुणा करके। एक तरीका और सिमेट्री इसे कहते हैं, देखिए जैसे कि 1 से 100 बनाया मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ 4 से ऐसे ही 1 से 100 की मल्टीप्लाई हो रही है, 1 में 100 आया तो इसमें भी 100 की मल्टीप्लाई होगी, वो आपको पता ही है, तो यहाँ 400 आएगा। ये भी एक तरीका होता है, पर हमें डायरेक्ट पता है, हम इतना दिमाग क्यों लड़ाएं। इसलिए ये था आपका क्वेश्चन इसी तरीके पे। अभी देखिए हम और भी क्वेश्चन इसी तरीके पे करेंगे, तब तक आप इसे नोट कीजिए। ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 49% स्पीक हिंदी और 36% स्पीक इंग्लिश, 15% स्पीक बोथ, यानी 49% जो है हिंदी बोल सकते हैं, 36% इंग्लिश और 15% जो है वे बोथ, यानी दोनों बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज। ये है सोल्जर्स की बात हो रही है। इफ़ 900 सोल्जर्स आर विच डू नॉट स्पीक एनीवन, यानी अगर 900 सोल्जर में हैं जो कुछ नहीं बोलते दोनों में से, तो बताइए कि केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। अटपटा सवाल है थोड़ा, पर करेंगे उसी ट्रिक से, होगा उसी से।
देखिए आप, मैंने आपको बताया है, डायग्राम बनाइए पहले, यहाँ से ऐसे डायग्राम में है हिंदी और भाई इंग्लिश, और मैंने कहा है बोथ वाले को हमेशा पहले रखेंगे, तो बोथ वाले को पहले रखा 15%। अभी इससे माइनस होगा तो यहाँ आएगा 34 हिंदी के बचेंगे, और उसके बाद यहाँ से माइनस होगा तो 21 आपके इंग्लिश के बचेंगे, यानी हिंदी बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले, इसमें हिंदी के आएंगे, दोनों के नहीं आएंगे। तो हिंदी बोलने वाले हैं 34%, केवल जो इंग्लिश एक ही लैंग्वेज बोलते हैं वे 21%, और जो दोनों बोल सकते हैं वे हैं 15%। टोटल बोलने वाले देखिए कितने हुए, ये भी बोलने वाले हैं, ये भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये दोनों बोलते हैं, हुए तो बोलने वाले। तो टोटल बोलने वाले देखेंगे तो यहाँ से टोटल जो है, जो स्पोकन वाले आ गए यानी बोलने वाले, टोटल आ गए यहाँ से मेरे हिसाब से 70% वे आ गए जो बोलते हैं, यानी 30% वे होंगे जो कुछ नहीं बोलते। 30% नॉट स्पोकन, 30% वे होंगे जो कुछ नहीं बोलते। अगर 70% व्यक्ति बोल सकते हैं तो 30% नहीं बोल सकते, सीधी सी बात है। तो 30% इसने कहा है कि हमारे हिसाब से 900 सोल्जर्स नहीं बोलते, तो वही हम कर देंगे। हमारे हिसाब से 30% सोल्जर नहीं बोलते, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 900 सोल्जर नहीं बोलते, तो 1% आ जाएगा यहाँ से 30 का। समझ में आ गई बात? एक आ गया 30 का, तो 100% निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने हमें टोटल नहीं बोले। उसके बाद उसने जो कहा है, उसने कहा है बताइए कि इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। इंग्लिश बोलने वाले हैं 21%, 1% है 30 का। तो इंग्लिश बोलने वाले जो होंगे, इंग्लिश स्पोकन वाले जो इंग्लिश बोल सकते हैं वे होंगे आपके 21% है इंग्लिश बोलने वाले, और 1% की वैल्यू 30 है। तो यहाँ से आएगा 630, यानी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति जो हैं वे 630 हैं। अगर पूछता बोथ कितने हैं, तो बोथ 15 की मल्टीप्लाई 30 में यानी 450 आ जाते, 15 3 जा 45। अगर पूछता या हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो 34 × 3, ऐसे सब कर लेते। तो ये था आपका इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तब तक आप इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ये है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है पर है बहुत ही अटपटा और बढ़िया सवाल। देखिए, लाइब्रेरी 40% बुक, यानी एक लाइब्रेरी में 40% जो बुक हैं वो इंग्लिश की हैं। उसके बाद 80% ऑफ द रेस्ट, यानी जो बची हैं बुक, 40% इंग्लिश के होने के बाद जो बुक्स बची उसका 80% वे किसकी हैं? हिंदी की हैं। और जो बची हुई बुक है वे फिर भी 300 बच गई। तो बताइए, देन फाइंड द टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी। भाई हमें कैसे पता? वो तो लाइब्रेरियन को पता होगा, लाइब्रेरी में जाके देखो। तो चलते हैं जी लाइब्रेरी में, आइए देखते हैं, चलेंगे लाइब्रेरी में। हमें करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं दिया, इसमें डायग्राम नहीं बनेगा, तो हमें इसमें मानना पड़ेगा कि लेट कर लो भाई, टोटल जो बुक्स हैं, टोटल बुक्स बराबर 100 यानी 100। टोटल बुक्स मान ली 100 है, टोटल बुक हमारे पास हो गई 100। उसके बाद उसने कहा है कि जो इंग्लिश की बुक हैं, तो इंग्लिश की बुक है 40%। तो इंग्लिश की बुक कितनी हो गई भाई? 40, 100 का 40%, 40। उसके बाद उसने कहा जो बची हुई बुक हैं उसका 80%, यानी 40% अगर इंग्लिश की होगी तो बची 60%, 60% का भी 80%, तो 60% का 80% हो जाएगा भाई साहब 48। तो ये आ गई हिंदी की बुक्स। फिर उसने कहा ये तो हो गई दोनों स्टेटमेंट पूरी, यानी 40% जो बुक थी वो इंग्लिश की थी, और भाई बची हुई बुक यानी 60% बची थी, और 60% का 80%, तो यानी 48 में बुक्स आ गई हिंदी की। फिर उसने कहा जो बची हुई बुक हैं, फिर भी बुक्स बच गई, बची हुई बुक्स कितनी है? 300। तो देखिए हमारे पास 40 बुक्स तो हो गई इंग्लिश की, 48 हो गई हिंदी की, बची कितनी भाई? ये टोटल कितनी हो गई? 98। बुक्स हैं 100, बुक्स हैं हमारे पास कितनी भाई साहब?
बुक्स हैं हमारे पास 100, तो बुक्स बची कितनी? 2 पॉइंट। समझो बात को, बुक्स बची 2, यानी 2 पॉइंट बची बुक इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट हमारे हिसाब से बची बुक बाई 40 और 48 कितने हो गए? ओह सॉरी 40 और 48 यहाँ पर हो गए आपके 88। और बुक्स बची ऐसे ही 12 पॉइंट, तो 12 पॉइंट जो बुक बची हमारे हिसाब से 12 पॉइंट, भाई साहब के हिसाब से 300 बुक बची, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट यहाँ से आएगा 300/12। इसे ऐसे ही रखो, काटो ना, क्योंकि अभी सब कट जाएगा। उसके बाद इसने पूछा है टोटल बुक्स, तो टोटल बुक में हमें क्या करना है? 100% निकालना है। एक पॉइंट अगर 300 का है तो 100 पॉइंट कितने हो जाएंगे? 300/12 इंटू 100, ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे अगर काटते हैं हम इसे, यहाँ से इसे काटने से आएगा भाई, इसे अगर काटेंगे तो 6, यहाँ से 50 है सॉरी, यहाँ से 25 और ये 3 और 3 से कटेगा 100 में सीधा। तो यहाँ आएगा आपकी टोटल जो बुक्स हैं लाइब्रेरी में, टोटल जो बुक्स थी हमें 2500 किताब थी। अब आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, अगर आपको किसी में दिक्कत हो हर चीज़ का उतना % निकालिए, 2500 के हिसाब से आपकी बुक्स आ जाएंगी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए। तब तक एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा उसके बाद। तो दोस्तों जैसा कि आप देखकर समझ गए होंगे, आज हमारी लास्ट क्लास थी, हम परसेंटेज ख़त्म कर चुके थे। हमने परसेंटेज ख़त्म कर ली और आप देखकर समझ गए होंगे कि नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, हम नेक्स्ट सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सभी चैप्टर्स की टॉप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से पहले नंबर पर आता है प्रॉफिट लॉस। इसका सवाल ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है, मेरा भी एग्ज़ाम था उसमें भी ज़रूर इसका सवाल टपक गया, ठीक है ना। इसीलिए इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से करेंगे। और अब मैं आपके सामने एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे साथ बहुत से बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के जुड़े हैं, और इसीलिए मैं अब से सभी चैप्टर्स को हिंदी में कराऊंगा। उसमें क्या होगा ना, हिंदी में क्या है, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है अगर वो भी समझ लेता है, ठीक है। अगर चाहे उसमें इंग्लिश मीडियम वाला भी है, हिंदी वो समझ लेता है, क्योंकि इनकी हिंदी ऐसी नहीं होती है जैसी हम समझते हैं। इनकी हिंदी बड़ी सरल लैंग्वेज में होती है। इसलिए अगले सभी चैप्टर्स जो हैं हम हिंदी में करेंगे, और ख़ासकर इसे हिंदी में करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। आगे सभी चैप्टर्स हिंदी में करेंगे, उससे क्या है, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सकेगा, और आपका जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है वो भी समझ सकेगा, और इंग्लिश मीडियम से पढ़ा भी समझ लेगा। इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। अगर हमारी वीडियो को कोई स्टूडेंट से अलग भी कोई देखेगा वो भी समझ लेगा, उसमें कोई दोराई नहीं है। इसलिए आगे के हम सभी चैप्टर्स हिंदी में करेंगे। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और आज की क्लास। परसेंटेज का सेशन पूरा ख़त्म हो गया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।